धरती से लेकर आसमान तक, पाताल से लेकर खदान तक, कांग्रेस में हुए घोटाले उनके ईमानदारी की असलियत को बयां करते हैं। देश में कांग्रेस की सिर्फ सरकार ही नहीं बनती थी, बल्कि घोटालों का शटर खुलता था। केंद्र ही नहीं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, वहां जमकर घोटाले हुए। अगर घोटाले के लिए कोई पुरस्कार मिलता तो उसमें कांग्रेस पार्टी अव्वल साबित होती। इनके घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। आजादी के बाद सबसे पहला जीप घोटाला 1948 में जीप घोटाला सामने आया था। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। सरकार ने लंदन की एक कंपनी से 2000 जीपों का सौदा किया। सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन एक साल में केवल 155 जीपें ही मद्रास बंदरगाह पर पहुंची। इनमें से ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरी। फिर यहीं से शुरू हुई घोटालों की कहानी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक घोटाले कर कांग्रेसियों ने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात आकाश की करें तो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। यूपीए 1 सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा हुआ। ये सौदा 3600 करोड़ रुपए का था। जब इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई तो यूपीए 2 सरकार ने सौदा रद्द कर दिया। खदान में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। 194 कोयला ब्लॉकों की नीलामी में अनियमितता पर कैग रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में भारी हंगामा खड़ा कर दिया था और सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने के लिए सरकार की भारी आलोचना की गई। पानी में पनडुब्बी घोटाला 1987 में 20 करोड़ रुपए का घोटाला उस समय सामने आया जब नेताओं और नौसेना अधिकारियों पर पनडुब्बी सौदे में दलाली खाने का आरोप लगा। तो वहीं 2,500 करोड़ का चावल घोटाला कर देश के जरूरतमंद लोगों के हक पर डाका डाला गया। इन सभी आंकड़ों को देखने से यकीनन कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार देश हित नहीं बल्कि गांधी खानदान की तिजोरी भरने में मशगूल थी। गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाने वाली सरकार सिर्फ घोटालों में व्यस्त रही। जितना पैसा घोटाला कर कांग्रेसियों ने अपने खजाने भरे, उससे देश की तमाम समस्याओं से निपटा जा सकता था। आज घोटालेबाज कांग्रेस की हकीकत से जनता वाकिफ है।